नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच और पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की काम करने की पाक नियत और सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों के चलते अंत्योदय का उत्थान करने की जो कवायद की गई है वो काबिले तारीफ है। अब हरियाणा में जो है वो बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने मदद के हाथ उनकी तरफ बढ़ाने का भी फैसला किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दीपावली आ रही है, दीपावली की भी मैं अग्रिम बधाई आप सबको देता हूं। आपके परिवार के सब लोगों को भी बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 80 साल के बुजुर्ग सुने लगाकर कान, मुख्यमंत्री हरियाणा का आया है नया फरमान। सरकार उनकी सेवा का फर्ज निभाएगी। हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम बनवाएगी। मनोहर सरकार के 9 साल साबित हो रहे बेमिसाल। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल, जिनकी दूरदर्शिता का कोई सानी नहीं, क्योंकि गरीब के कल्याण के साथ साथ बुजुर्गों के सम्मान की सोच रखते हुए मुख्यमंत्री की अगुवाई में हरियाणा सरकार की ओर से ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया जिससे बीपीएल परिवारों को सीधा लाभ पहुंचा। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी कई तरह की योजनाएं बना उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया गया। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या बात हो सामाजिक सुरक्षा की या फिर सवाल हो बीपीएल परिवारों को अनाज देने का, मनोहर सरकार की मनोहारी योजनाएं आज हर वर्ग को किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंचा रही हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 80 साल या इससे ऊपर हो चुके बुजुर्गों की व्यथा को समझते हुए एक नया ऐलान किया है, जिसके चलते बुजुर्ग राहत तो पाएंगे ही, साथ ही उनकी देखभाल का जिम्मा भी अब सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फरमान से उम्र के इस पड़ाव में अकेले पड़े बुजुर्गों को लगने लगा है कि मनोहर सरकार का यह फैसला अति सराहनीय है। 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है। और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया। कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे। शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ सेवा आश्रम जो है, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं। और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रमों में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। वह बुजुर्ग जो 80 साल के हो चले हैं और कहीं परिवारों में रहते हैं और सेवा आश्रम में नहीं जाना चाहते, तो भी सरकार उनकी दशा जानने के लिए अपने तौर पर प्रहरी योजना चलाएगी, जिसके तहत रिटायर्ड अधिकारी उनकी हालत और हालात जानने के लिए हर 2 महीने के अंतराल के बाद पहुंचते रहेंगे। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी, जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कई बार आवश्यकता होती है, तो उनकी सबकी सेवा होगी। अपने इस ऑडियो संवाद के दौरान मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने बुजुर्गों के सम्मान के साथ साथ उनका अनुभव युवा पीढ़ी के लिए बेहद सहायी हो सकता है, इस बात को भी रखा। इसलिए उन बुजुर्गों को चाहिए कि वह अपने तजुर्बे को दूसरे लोगों के साथ साझा करें, ताकि एक प्रकार से उनका मार्गदर्शन भी हो सके। वहीं बुजुर्गों के सम्मान का संदेश भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा पीढ़ी और समाज को दिया। शारीरिक रूप से कई बार आयु के साथ कमजोरी आ जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर एक आयु के साथ व्यक्ति का अनुभव है, वो अनुभव भी बढ़ता है और उस अनुभव का लाभ हमें अपनी नई पीढ़ी को ये भी देना चाहिए। आखिर नई पीढ़ी आकर के हमारे अनुभवों का लाभ लेकर के समाज में, जीवन में काम करेगी,
उनकी भी प्रगति होगी और देश प्रदेश समाज को इसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस काम को भी हमें करना चाहिए, सबको अपनी ओर से ये सब बताना चाहिए। मैं आपके साथ, हो सकता है कुछ ऐसे युवा साथी या आपके परिवार के अन्य लोग मेरी बात सुन रहे हों, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है। तो हम उस ऋण को चुकाने के लिए बुजुर्गों की सेवा ये हमेशा करें, उनको पूरा मान सम्मान दें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। और इतना अगर हम उनकी सेवा रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो कोई भी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमको सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक वो जनता से किया हर वादा पूरा कर रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगर बात करें तो उसे मुख्यमंत्री ने जहां बढ़ाने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ अब विधुरों को पेंशन का जो है वो हकदार बना दिया है और ऐसा करने वाला हरियाणा अपने आप में एकमात्र राज्य है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कुछ ऐसी घोषणाओं का भी शुभारंभ जो है वो हाल ही में किया गया है, जो सीधे तौर पर बुजुर्गों और बीपीएल परिवारों के बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दीपावली आ रही है, दीपावली की भी मैं अग्रिम बधाई आप सबको देता हूं, आपके परिवार के सब लोगों को भी बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व सरकार के राज में सामाजिक पेंशन राशि थी 1000 रुपए। मनोहर सरकार सत्ता में आई, कई बार उसने पेंशन की राशि बढ़ाई, बुजुर्गों को हर तरह से लाभ पहुंचाया, पेंशन राशि को 3 गुना तक बढ़ाया। बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाए जाने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने पेंशन धारकों को बड़ी राहत प्रदान की थी और इस लिहाज से भी पेंशन देने के मामले में हरियाणा एकमात्र राज्य देश के अंदर ऐसा है जो 3000 रुपए पेंशन राशि के रूप में देता है, जो कि देश में सबसे सर्वाधिक है। जो पेंशन 2014 में 1000 रुपया मासिक ये मिलती थी, हमने उस पेंशन को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते और आज स्थिति 1 जनवरी 2024 को ये पेंशन 1000 से 3000 रुपया हमने की है, यानी 3 गुना ये पेंशन हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के मुताबिक समाज या प्रदेश तभी खुशहाल बनता है जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक मदद के हाथ बढ़ाते हुए उसे योजनाओं का लाभ दे सकें, उसके जीवन का उत्थान हो सके। अब मनोहर ऐलान के मुताबिक विदुर शख्स भी पेंशन के हकदार होंगे। एक घोषणा मैंने की है, बहुत शीघ्र उनको योजना ये मिलने शुरू हो जाएगी पेंशन। जो हमारे विधुर बंधु हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष से पार हो गई है, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको भी ये पेंशन हम दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन बंधुओं की 45 साल तक शादी नहीं हुई, 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि समाज में एक सम्मान के साथ वो लोग भी रह सके, जी सके। हरियाणा में प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं का प्रचार प्रसार जहां सरकार की ओर से किया गया, तो वहीं आयुष्मान भारत योजना के संग चिरायु योजना को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने बीपीएल परिवारों के लाखों लोगों को 5 लाख के वार्षिक इलाज का लाभार्थी बना दिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि 5 लाख रुपया प्रति परिवार, यदि कोई परिवार में बीमार हो जाता है, किसी का इलाज लंबा चलता है, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो ऐसे परिवार के सब सदस्यों का मिलाकर 5 लाख रुपए वार्षिक इलाज का पैसा ये सरकार खर्च करती है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा अपने गरीब परिवारों को, बीपीएल के परिवारों को मिली। लेकिन इतना मिलने के बाद भी, क्योंकि बीपीएल परिवारों की जो सूची थी वो 2011 में बनी थी, हमने उसके बाद नई योजना बनाकर, और यही लाभ चिरायु योजना के अंतर्गत भी हरियाणा सरकार से शुरू की गई, आय बढ़ाई। जो लोग उसके बाद भी गरीब लोग हो गए थे उनको सूची में जोड़ा, तो ये 15 लाख परिवार की बजाय ये लगभग 29 लाख परिवार ये उसके बाद हो गए। और अभी जब और आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से रह गए थे, उन सबको हमने चिन्हित किया। कई परिवार मानो विभाजित होकर के 1 से 2 बन गए, 1 से 3 बन गए। आखिर ये 13 साल की अवधि में समाज के अंदर परिवर्तन बहुत हुआ। तो अभी 2 दिन पहले ही हमने और 14 लाख परिवारों को चिरायु हरियाणा के अंतर्गत जोड़ करके
अब ये सूची कुल मिलाकर के 40 लाख परिवार ऐसे हो गए हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सबके कार्ड धीरे धीरे बन रहे हैं। 80 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। शेष लोगों के कार्ड अब एक एक स्थान पर जाकर हमारे लोग ये बना रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी योजना चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत, इसकी भी हमारी जो है बनी है, जिसका लाभ आप सब लोग उठा रहे हैं। दरअसल मौका था पेंशन लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने का, और उन्हीं लोगों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने विस्तार से हर जानकारी दी। वहीं पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र का मकसद महज कागजात हासिल करना ही नहीं, बल्कि उसी के जरिए आज हरियाणा के लाखों लोग योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, वो भी घर बैठे बैठे, और ये सब पीपीपी के कारण ही हो रहा है। परिवार पहचान पत्र में न केवल इतना ही है कि जिससे कोई हमारी ओल्ड एज पेंशन अथवा आयुष्मान भारत अथवा राशन कार्ड, इन्हीं का नहीं तो 397 सेवाएं और योजनाएं ऐसी हैं जो जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाभ होता है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फर्द चाहिए, 1 क्लिक से मिलती है। यानी इतनी सुविधाएं उसके साथ जोड़ी हैं, अब दर दर न भटकना पड़ता है, न चक्कर काटने पड़ते हैं। हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। हरियाणा प्रदेश अपनी 58वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, और साथ ही करनाल के बीच अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। और इसी के बीच मंच से मुख्यमंत्री ने कई तरह की योजनाओं को लागू करने की घोषणा भी की थी। परिवारों के बुजुर्ग अब यात्रा का लाभ पाएंगे। अब वह सरकार के खर्चे पर ही तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। वातानुकूलित ट्रेन में होगा सफर, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, इस योजना के तहत वह बुजुर्ग लोग जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, उन्हें मनोहर सरकार 5 तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाने की सुविधा कर चुकी है, और यह यात्रा वातानुकूलित ट्रेन के जरिए उन्हें करवाई जाएगी। इसके तहत वह अयोध्या, अमृतसर साहिब, पटना साहिब, प्रयागराज, वाराणसी इत्यादि तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए अपने आप को धन्य कर पाएंगे। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं, और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहिब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बन करके आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। हैप्पी योजना, हैप्पी यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के लोग हरियाणा परिवार की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगे। और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार का हर सदस्य 1 साल में 1000 किलोमीटर तक का सफर पूरी तरह निःशुल्क कर सकेगा। इन सभी योजनाओं का शुभारंभ केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया, और इस मौके पर उन्होंने राजा कर्ण को प्रणाम करते हुए अपने संबोधन के शुरुआत में ही मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का संकल्प भी दोहरा दिया। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।